आयशा और सूरज का मंसूबा आखिरकार कामयाब हो गया और कावेरी जी आजाद हो गई। आयशा का राज जानने के बाद सूरज अपने घर वापस आता है और सबको हैरान कर देता है। सूरज को जिंदा देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। घर के तमाम अफराद खुशी से उसके गले लग जाते हैं, जबकि ताई माँ उसे एक थप्पड़ मारकर कहती है, आइंदा कभी ऐसा मजाक मत करना। शुरू में सूरज के इस मंसूबे में सिर्फ अरोवन जी शामिल थे, लेकिन अब पूरा खानदान मुत्तहिद हो चुका है। सब मिलकर आकाश की चालों को नाकाम बनाना चाहते हैं और आयशा को इस कैद से आजाद कराने का इरादा रखते हैं जिसमें वो फंसी हुई है। इस पूरे मंसूबे में सबसे अहम किरदार कावेरी जी अदा करने वाली है और उसकी हकीकत आगे चलकर सामने आएगी। सूरज अपनी ताई माँ के सर पर हाथ रखकर वादा करता है, मैं 2 दिन के अंदर आयशा जी को दोबारा अपनी बीवी बनाकर इसी घर में वापस ले आऊंगा। असल में जब सूरज अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए बाग में आयशा से मिलने आता है तो आयशा को फौरन याद आ जाता है कि वो सच नहीं बता सकती, क्योंकि अगर उसने हकीकत बयान कर दी तो उसकी माँ की जान खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन आयशा की हर बात सूरज के दिल में घर कर जाती है। आयशा वहां से जाने के लिए एक बहाना बनाती है, मगर अचानक उसके बैग से कई तस्वीरें नीचे गिर जाती हैं। इन्हीं तस्वीर में एक तस्वीर ऐसी होती है जो सूरज को चौंका देती है। सूरज तमाम तस्वीर उठाता है। इनमें ज्यादातर तस्वीर उसकी और आयशा की शादी की होती है, जबकि बाकी तस्वीरें आयशा की माँ की होती है। ये तस्वीरें देखकर सूरज को सब कुछ समझ आ जाता है। वो जान लेता है कि आयशा ने उसे छोड़ने का फैसला अपनी मर्जी से नहीं किया था। पीछे इसकी माँ की जान का मामला है जो इस वक्त गुलाब सिंह की कैद में है। सूरज ये सारी हकीकत बंटी को बताता है और अब ये दोनों दोस्त मिलकर आकाश के खिलाफ ऐसा जाल बिछाने वाले हैं जिससे न सिर्फ आकाश बल्कि उसका बाप भी बच नहीं सकेगा। दूसरी जानिब आयशा सूरज की शर्ट पहनकर भगवान के सामने शंख बजाती है और कृष्णन जी के सामने अपने सूरज की वापसी की खुशी में रक्स करने लगती है। लेकिन इसकी खुशियों को नजर लगाने के लिए आकाश वहां पहुंच जाता है। इसी दिन आकाश और आयशा की कोर्ट मैरिज होने वाली है। अब सवाल यह है कि सूरज और बंटी का अगला मंसूबा क्या होगा? क्या वो पहले कावेरी जी को आजाद कराकर आयशा के सामने लाएंगे या फिर सबसे पहले आयशा को इस दरिंदे आकाश के जंगल से निकालेंगे? इस वक्त सूरज के पास आकाश को रोकने का सबसे बड़ा रास्ता यही है कि वो कावेरी जी को वापस ले आए, क्योंकि इस पूरी कहानी का सबसे अहम किरदार अब कावेरी जी ही साबित हो सकती है। अगर आप भी आयशा और सूरज की जोड़ी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए।